जैसे हमारी बॉडी को सपोर्ट और मूवमेंट के लिए एक स्केलेटन या ढांचे की जरूरत पेश आती है, ऐसे ही सेल के अंदर भी एक ढांचा होता है जो सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है और साथ ही सेल के अंदर जो मूवमेंट है उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा इस ढांचे का मकसद और इसका जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ढांचे से आगे बहुत से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज और स्ट्रक्चर निकल रही होती हैं। जैसे सेंट्रियोल की बात करें वो इसी से निकल रही होंगी, सीलिया, फ्लैजिला, ये सारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, माइटोटिक apparatus, ये इस ढांचे से बन रही होती हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर साइटोस्केलेटन और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन और इनकी डिटेल कंसेप्ट क्या है। साइटोस्केलेटन को हम डिफाइन करते हैं। याद रखना कि ये टर्म साइटो दो वर्ड से मिलकर बनी है। एक इसमें जो वर्ड है साइटो, साइटो का मतलब होता है सेल, और दूसरा इसका वर्ड है स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क, ढांचे को कहते हैं। ठीक है, तो सेल स्केलेटन इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन, जबकि बॉडी का जो स्केलेटन होता है वो एंडोस्केलेटन हो सकता है, वो एक्सोस्केलेटन हो सकता है, वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हो सकता है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो ढांचा होता है बॉडी का, वो ढांचा हड्डियों और कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है। हड्डियों और कार्टिलेज, जो हड्डियां हैं और वो डिफरेंट कार्टिलेज हैं, ये मिलकर बना रहे होते हैं हमारी बॉडी का एक ढांचा। उसी ढांचे के साथ गोश्त लगा होता है और पूरी हमारी बॉडी जो होती है वो सरवाइव कर रही होती है। सेल के अंदर भी ऐसा ही एक ढांचा होता है, लेकिन उसमें हड्डियां नहीं होती हैं। सेल के ढांचे के अंदर एक्चुअली डिफरेंट प्रोटीन से बनी हुई कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, तो जिन प्रोटीन फाइबर्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है, तो ये जो प्रोटीन फाइबर हैं ये एक्चुअली मिलकर कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलकर छोटी छोटी ट्यूब बनाएगी, माइक्रोट्यूब्यूल। जैसे आप देखते हैं ना कि किसी भी घर के अंदर जब वो छत डाल रहे होते हैं तो उसके नीचे सतून लगा रहे होते हैं, वो जिसको हम शटरिंग कहते हैं। तो वो जो लोहे की शटरिंग, उसमें डिफरेंट आप देखें सारे के सारे लोहे के पाइप लगे होते हैं, छोटी छोटी वायर्स लगी होती हैं। तो ये एक्चुअली वो शटरिंग टाइप कोई चीज होती है जो पूरे सेल को या उसकी छत को सपोर्ट कर रही होती है और सेल को सपोर्ट कर रही होती है। अब इस वीडियो पर बिल्कुल इस एनिमेशन पर आप गौर करें। ये जो डायग्राम बनी है इसके सेंटर में एक लंबा सा पाइप की तरह आपको चीज नजर आ रही है। ये जो होती है छोटी सी माइक्रोस्कोपिक ट्यूब होती हैं। इन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल को कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर? ये माइक्रोट्यूब्यूल के साथ फिर अटैच होते हैं जो इनको आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये भी धागे होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन फिलामेंट के अलावा ये जो चैनल आपको नजर आ रहे होते हैं ये एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल हैं, और फिर छोटे छोटे प्रोटीन के धागे पड़े होते हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। इनको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट, क्योंकि इनका साइज सबसे छोटा होता है। ये बहुत ही बारीक माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं। तो सेल एक्चुअली स्केलेटन, दीज माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, छोटे छोटे ये धागे प्रोटीन के, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के ये धागे होते हैं जिनको माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। और कुछ दरमियानी डायमीटर वाले फिलामेंट होते हैं जिनको कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो आपस में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो these microtubule, microfilament and intermediate filament, they form a framework of cell called cytoskeleton। तो कितना आसानी से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल है, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स, फिर इनको आपस में इंटरकनेक्टिंग माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं, और फिर सेंटर में कुछ माइक्रोफिलामेंट पड़े होते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, दे actually give rise to a framework of cell called cytoskeleton। साइटोस्केलेटन जो होता है इसके बारे में एक पॉइंट आपने याद रखना कि इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में वैसे भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल में चीज एब्सेंट होती है वो क्या है, वो साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है। और सिर्फ साइटोस्केलेटन ही एब्सेंट नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में, बल्कि इस साइटोस्केलेटन की सारी प्रोटीन भी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट हैं। तो जब आपसे एंट्री टेस्ट में या किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है विच प्रोटीन आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, तो ये सारी प्रोटीन जो हैं वो जो माइक्रो ये बनाएंगे साइटोस्केलेटन, जैसे ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन,
ऑल दीज प्रोटीन आर एक्चुअली यूकैरियोटिक स्पेसिफिक, ये यूकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होती हैं। तो दीज आर द प्रोटीन प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। इसके साथ स्टोन प्रोटीन है जो क्रोमोसोम बनाती हैं। सो एक्चुअली साइटोस्केलेटन की कंपोजिशन में यही वेरियस प्रोटीन मौजूद होती हैं। तो मेन प्रोटीन इन साइटोस्केलेटन आर एक्चुअली ट्यूबुलिन, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन हमेशा माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगी। इसके अलावा एक्टिन प्रोटीन होती हैं और ये एक्टिन प्रोटीन मसल में भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा मायोसिन प्रोटीन होती है, ये मसल की एक स्ट्रक्चर शो की हुई है इस एनिमेशन में। तो ये जो आपको डबल हेडेड स्ट्रक्चर रेड सी नजर आ रही है ना, एक्चुअली ये मायोसिन है, डबल हेड होता है इसका। तो ये मायोसिन मसल में प्रोटीन होती है। इसके अलावा ट्रोपोमायोसिन होती है, ये भी मसल में मौजूद होती है। So most of the protein of muscles are also found in cytoskeleton and most of the protein of cytoskeleton are also found in muscles. What are the component proteins found in cytoskeleton? Tubulin, actin, myosin and tropomyosin. अब हम देखते हैं कि ये साइटोस्केलेटन के तीन बड़े एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। साइटोस्केलेटन के तीन बड़े एलिमेंट्स हैं जो हमने वन बाय वन डिस्कस किए। ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। इनका डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, तकरीबन 10 to 20 to 24 नैनोमीटर इनका जो डायमीटर होता है, ठीक है। तो जो टोटल इनका डायमीटर तो सबसे ज्यादा होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल हैव हाईएस्ट डायमीटर। उसके बाद आते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इनका डायमीटर सबसे लीस्ट होता है। ये एक्चुअली एक्टिन या प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट्स होते हैं। ये एक्टिन और प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट होते हैं। इनका डायमीटर सबसे कम होता है, 7 नैनोमीटर के करीब इनका डायमीटर होता है। इसके अलावा आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो इनका डायमीटर 10 नैनोमीटर के करीब होता है। ये दरमियान में, चूंकि ये सबसे हाईएस्ट डायमीटर होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, सबसे लोएस्ट डायमीटर होता है माइक्रोफिलामेंट का, और चूंकि इनका डायमीटर इन बिटवीन होता है, इंटरमीडिएट होता है, इसलिए इनको कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो साइटोस्केलेटन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? द मेन कंपोनेंट आर एलिमेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन आर 3: माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये एक सेल है, उस सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये सारे फिलामेंट कैसे मौजूद हैं और उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे आपको नजर आ रही हैं। ये सेल का न्यूक्लियस होता है एक्चुअली सेंटर में। इसके अलावा न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग में होता है, ये एक्चुअली सेल डिवाइड करने जा रहा है और डिवीजन के बाद इसमें ये सेंट्रियूल है, सेंट्रियूल से छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल निकले हैं जो माइटोटिक एपरेटस बनाएंगे। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो कि माइटोटिक एपरेटस बनाने हेल्प करेंगे। इसके अलावा ये छोटे छोटे जो आपको नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं और ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। तो ये सारे फिलामेंट ऐसे ही आपको सेल के अंदर नजर आएंगे। समझ लें जैसे कि टायर के अंदर जो टायर होता है ना, किसी भी साइकिल या मोटरसाइकिल का, उसका रिम होता है ना, तो रिम का ये काम कर रहे होते हैं, उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल पिक्चर है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट का ये सारे के सारे किस तरह से अरेंज होते हैं और ये माइक्रोफिलामेंट कैसे अरेंज होते हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल कैसे अरेंज होते हैं। तो ये सेंटर में माइटोटिक एपरेटस बना रहे हैं वो। उसके बाद जो प्रोटीन है यहाँ पर, ये मायोसिन प्रोटीन की 2 चेन शो की हुई है, मायोसिन प्रोटीन की। इसके अलावा ये एक्टिन प्रोटीन शो की है, ये ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है। तो ये सेंट्रल जो चेन होती है, ये ट्रोपोमायोसिन है, ये एक्टिन है। ये एक्चुअली मसल की स्ट्रक्चर के अंदर ये पाई जाती हैं, जिनको हम सेकंड ईयर में ज्यादातर डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक एक जो कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन, उसको हम देखते हैं कि उसकी डिटेल क्या है। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन है वो क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल आर लॉन्ग, आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी होती हैं, अनब्रांच, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, और सिलेंडर स्ट्रक्चर होती हैं, सिलेंडर भी होती हैं और सिलेंड्रिकल होती हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल का मतलब होता है जो अंदर से होलो होती हैं, इस तरह की। तो दीज आर लॉन्ग अनब्रांच एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं और इनका डायमीटर तकरीबन 24 माइक्रोन मीटर डायमीटर के करीब होता है। तो इनका डायमीटर नॉट इन नैनोमीटर, बट वो प्रीवियस जो पॉइंट में मैंने वो बाय मिस्टेक स्लिप ऑफ टंग से शायद वो नैनोमीटर मैंने बोल दिया है। ये एक्चुअली 24 माइक्रोन मीटर डायमीटर इसका ओरिजिनल डायमीटर होता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। इनमें जो मेन प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सो माइक्रोट्यूब्यूल के बाद आ जाती है इनका फंक्शन। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल? तो एक्चुअली ये स्पिंडल फॉर्मेशन कर रही होती हैं। ये सेंटर में सेंट्रियूल होते हैं, सेंट्रियूल से ये माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल फिर क्रोमोसोम को क्या करते हैं? पकड़ते हैं और क्रोमोसोम को दूसरी तरफ मूव करवा रहे होते हैं। तो ये जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन बनती है, जो कि क्या कर रही होती है? क्रोमोसोम को
अलाइन कर रही होती है, अरेंज कर रही होती है, उनको सेपरेट कर रही होती है, इसको हम कहते हैं माइटोटिक apparatus। तो ये जो धागे बने होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, इनको स्पिंडल फाइबर भी कह रहे होते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज। बहुत से सेल ऑर्गेनेलिज एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली से बन रहे होते हैं, जैसे सीलिया और फ्लैजिला। याद रखना ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये एक सिंगल क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है, ये सिंगल क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं बाज का ये अरेंज हो जाती हैं, बाज का ये यूनिट बना देती हैं, समटाइम ये बिल्कुल सेपरेट रहती हैं। तो एक माइक्रोट्यूब्यूल को हम कहेंगे सिंगलेट, अगर वो आपस में यूनियन नहीं बना रही हैं। बाज का दो माइक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं वो गठी हो जाती हैं और एक यूनिट बना लेती हैं, इसको हम कहते हैं डुप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल। इसको क्या कहेंगे, डुप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल। वो टॉप से आपको ऐसे एट शेप नजर आएगा, लेकिन होती ऐसे ही है। बाज का माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है तीन तीन का सेट बना लेती है, उसको हम कहते हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। तो इस तरह से ये ट्रिपल सेट बन जाएगा। क्लियर, तो ये आपको ऐसे नजर आएगा टॉप पर। क्लियर। सो माइक्रोट्यूब्यूल अपनी तीन किस्म की अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, सिंगलेट में पाए जाते हैं, डुप्लेट में पाए जाते हैं और ट्रिपलेट में पाए जाते हैं। अब मैं यहां से कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। यही जो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल जब एक पेरिफेरल अरेंजमेंट करते हैं तो वो बेसल बॉडी या सेंट्रियोल बनाते हैं। तो बेसल बॉडी और सेंट्रियोल में ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और हार में कितने होते हैं, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। तो आगे सेंट्रियोल में डिटेल में इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो बेसल बॉडी और सेंट्रियोल आर एक्चुअली फॉर्म बाय ट्रिपलेट अरेंजमेंट ऑफ पेरिफेरल अरेंजमेंट ऑफ 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। जबकि सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, इसमें 9 होते हैं डुप्लेट और 2 सेंटर में होते हैं सिंगलेट। इस पैटर्न को 9+2 पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे। सीलिया, बेसल बॉडी और सेंट्रियोल में 9+0 पैटर्न होता है, यानी सारे क्या होते हैं, पेरिफेरल होते हैं, और सेंटर में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो सीलिया और फ्लैजिला किससे बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय अ पेरिफेरल अरेंजमेंट ऑफ 9 डुप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल एंड 2 सिंगलेट सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। जबकि बेसल बॉडी और सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, दोनों किससे बनते हैं, पेरिफेरल अरेंजमेंट ऑफ 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। इस पॉइंट को मैं आगे सेंट्रियोल वाले टॉपिक में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा विद डायग्राम, चूंकि ये उससे रिलेटेड कंसेप्ट है, ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। माइक्रोफिलामेंट ये ज्यादा सिलेंडर होते हैं, ये बहुत ज्यादा जो स्मॉल इन डायमीटर होते हैं, दे आर मच सिलेंडर और 7 माइक्रोन मीटर इनका डायमीटर होता है, और दे आर मेड अप ऑफ कंट्रक्टाइल एक्टिन प्रोटीन, जिसको हम एक्टिन प्रोटीन, इसमें मेन प्रोटीन होती है जो कंट्रक्टाइल होती है, कंट्रैक्ट कर सकती है। सो सेल के अंदर जितनी भी मूवमेंट है उनका तल्लक किससे होगा, माइक्रोफिलामेंट में। सो एमोबाइड मूवमेंट माइक्रोफिलामेंट, साइक्लोसिस मूवमेंट माइक्रोफिलामेंट, क्योंकि ये कंट्रक्टाइल होती है, कंट्रैक्शन कर सकती है, और ये यही फेस करते हैं इन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्चुअली माइक्रोफिलामेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो नीचे आपको धागे नजर आते हैं वो एक्चुअली माइक्रोफिलामेंट होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं इनकी, तो साइटोप्लाज्म में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि साइटोप्लाज्म एक एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है। तो दिस एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज एक्चुअली रेफर्ड एज साइक्लोसिस। ठीक है, तो इसको यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से साइटोप्लाज्म हमेशा मूव करता रहता है। साइटोप्लाज्म हमेशा क्या करता है, मूव करता रहता है ऐसे। तो ये जो साइटोप्लाज्म की एक्टिव मूवमेंट होती है विद इन द सेल, इसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। और इसी जैसी मूवमेंट की वजह से अमेबा भी मूव करता है, इनको अमेबाइड मूवमेंट भी कहते हैं। तो इनको इंटरनल सेल मोशन कहते हैं। तो इंटरनल सेल मोशन जितनी भी है वो किसकी वजह से, वो इन माइक्रोफिलामेंट की वजह से है। इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, इनका डायमीटर एक्चुअली इन बिटवीन होता है, तकरीबन 10 माइक्रोन मीटर डायमीटर इनका होता है। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं, एक तो सेल की शेप को मेंटेन रख रहे हैं, आप देखें ये बिल्कुल एक नेटवर्क सा बना रहे हैं। तो सेल की शेप को मेंटेन रखने में ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इंटरमीडिएट फिलामेंट का होता है, और ये डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल को आपस में लिंक कर रहे होते हैं। अब ये हेड टू हेड कंपैरिजन मैंने यहां पर डिस्कस किया है, अगर आपको पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। दे हैव, माइक्रोट्यूब्यूल का मैक्सिमम डायमीटर होता है, जबकि माइक्रोफिलामेंट का स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है। तो मैक्सिमम डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल, स्मॉलेस्ट डायमीटर माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट जो डायमीटर होता है किसका, इंटरमीडिएट फिलामेंट का होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं लॉन्ग होते हैं, ब्रांच होते हैं, सिलेंडर होते हैं, ट्यूबलिन जो लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच होते हैं, नॉट ब्रांच, दीज आर लॉन्ग एंड अनब्रांच। और सिलेंडर पतले होते हैं,
ट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर होती हैं, जबकि इंटर माइक्रोफिलामेंट होते हैं, दे आर मोर सिलेंडर, सबसे सिलेंडर मीन पतले। तो सिलेंडर 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 का मतलब होता है, सिलेंडर कहते हैं जो चीज अंदर से होलो हो, ठीक है, अंदर से जो खाली चीज होती है उसको कहते हैं सिलेंडर। और एस वाला सिलेंडर जो होता है इसका मतलब होता है पतला। तो जो पतले सिलेंडर होंगे कंपैरेटिवली मोर सिलेंडर सिलेंडर, उनको क्या कहेंगे, माइक्रोफिलामेंट। और इनमें मेन प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन होगी। तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं दे आर इन बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो माइटोटिक एपरेटस का बनना, सेंट्रियोल का बनना, डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल हैं, जबकि सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं और डिफरेंट कंपार्टमेंट में कनेक्शन करवाते हैं वो इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं, और जो सेल की मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं वो माइक्रोफिलामेंट होते हैं। तो यहां तक हमने डिटेल डिस्कस की है साइटोस्केलेटन की। इसी साइटोस्केलेटन से निकलने वाली एक ऑर्गेनेल्स है दैट आर कॉल्ड सेंट्रियोल, दैट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और सेंट्रियोल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट के अंदर इसमें से क्वेश्चन मस्ट पूछा जाता है, और इसमें बहुत कंसेप्चुअल चीजें मौजूद हैं। एक फार्मूला बताऊंगा जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।